प्रसंग चल रहा है महाप्रभु चैतन्य देव का दिग्विजय पंडित के साथ वार्तालाप। यह ऐसा पंडित है जिसे सरस्वती जी सिद्ध है, इसके सामने कोई बात नहीं कर सकता। बहुत भारतवर्ष में ख्याति उसकी प्राप्त थी। वो अपने को बहुत बड़ा कवि और पंडित समझता था। मैं कवि हूं, बहुत विद्वान हूं। देश में घूम घूम करके जो इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, आज गंगा किनारे महाप्रभु चैतन्य देव ने सारी उसके हेकड़ी और अभिमान धूल धूसरित कर दिया। उसकी आशा थी कि नवद्वीप में मेरा डंका बजा है तो कोई हमसे शास्त्रार्थ करने वाला मिलेगा ही नहीं। इतनी ऊंची आशा पर पानी फिर गया, क्योंकि कोई उत्तर नहीं दे पाए। 5 दोष जब वर्णन किए तो चुप केवल सुन लिए। अब उनके हृदय में बड़ी भारी आग लगी कि मेरी सारी ख्याति मिट्टी में मिल जाएगी, ये तो मुझे परास्त कर देगा निमाई। गंगा जी से लौटकर वे चुपचाप आकर पलंग पर पड़ रहे। उनके साथी पंडितों ने भोजन के लिए बहुत आग्रह किया, किंतु कहा तबीयत खराब है। तबीयत तो बिगड़ ही जाएगी, जो अहंकार की तबीयत है वो महापुरुषों के सामने बिगड़ जाती है। बार बार जब उनके जनों ने कहा तो थोड़ा कड़क स्वर में कहा, आज हमारी पाने की इच्छा नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप लोग पाइए। बार बार वो सोचते मेरे सरस्वती को क्या हो गया है। उनको ये पता नहीं कि भगवान और भगवान के भक्त, इनसे सरस्वती जी भी डरती है। जब देवताओं ने सरस्वती जी के चरणों में माथा रखा और कहा कि भरत जी की बुद्धि को बदल दो, राम जी को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं, तो सरस्वती जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है। भरत जी की बुद्धि हम बदल दें? हमारी सामर्थ्य है कि भरत जी की बुद्धि बदल दें? सवाल नहीं, भरत जी की बुद्धि नहीं बदली जा सकती। क्यों? क्योंकि जिनको सरस्वती जी से बुद्धि प्राप्त हुई उनमें भरत जी स्थित हैं। ये मुझे क्या हो गया? बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान मेरे सामने बोल नहीं पाते थे। अच्छे अच्छे शास्त्री और आचार्य मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो अलग रहा, मेरे प्रश्न का रहस्य भी नहीं समझ पाते थे। और आज गंगा किनारे एक नए युवक अध्यापक ने मेरी पूरी धुल दी, एक भी न चली। मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। उसकी एक बात का भी मुझसे उत्तर देते नहीं बना। मेरी समझ में नहीं आता कि बात क्या हो गई मेरे अंदर। उन्हें बार बार अपने इष्ट सरस्वती देवी पर बड़ा क्रोध आने लगा। सोचने लगे मैंने कितने परिश्रम से सरस्वती मंत्र का जाप किया। सरस्वती जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर मुझे वरदान दिया कि मैं शास्त्रार्थ में सदा तुम्हारी जिह्वा पर निवास किया करूंगी। तो आज सरस्वती का वचन झूठा कैसे हो गया? आज मेरी जिह्वा पर से कहां चली गई? इसी उदेड़ गुण में जप करते हुए तंद्रा से आई। सरस्वती जी स्वप्न में आई और कहा, सदा एक सी दशा किसी की नहीं रहती। जो सदा सबको विजय ही करता रहा उसे एक दिन पराजित होना पड़ता है। तुम्हारा पराभव तुम्हारा कल्याण करेगा, ये तुम्हारी पराजय तुम्हारा कल्याण करेगी। इसे तुम्हें इस दिग्विजय का और मेरे दर्शन का फल समझना चाहिए। यदि आज तुम्हारी पराजय न होती तो तुम्हारा अभिमान और भी अधिक बढ़ता। अभिमान ही नाश का मुख्य हेतु है। तुम निमाई पंडित को साधारण पंडित ही न समझो, वे साक्षात भगवान हैं। वे नर रूपधारी श्री हरि हैं। उन्हीं की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और तुम इस मोह रूपी अज्ञान से मुक्त हो सकोगे। इतना सरस्वती जी ने स्वप्न में दिग्विजयी पंडित से कहा। दिग्विजयी की आंखें खुल गई। देखा
कि सूर्य भगवान उदय हो चुके, ऐसा कभी नहीं हुआ। सूर्य के पहले उठकर संध्या वंदन, अर्घ उपस्थान आदि। पंडित जी तत्काल उठे, बड़ी शीघ्रता से, जल्दी से कुर्ता पहनकर नंगे सिर नंगे पैरों भागे। कहां के लिए? निमाई पंडित के घर के लिए। रास्ते में इनको जो कोई देखता है, एकदम राजा महाराजाओं के भांति हाथी घोड़े लाभ लश्कर से चलने वाला दिग्विजय पंडित अकेले नंगे पैर नंगा सर केवल कुर्ता धोती पहने भागता हुआ निमाई पंडित के घर जा रहा, ये क्या हो गया? लोग आश्चर्य करते। ये दिग्विजयी पंडित जब चलता तो आगे नगाड़ा बजता और राज कर्मचारी ऐलान करते हुए चलते थे, आज नंगे पैर भागता हुआ जा रहा है। बड़ा कौतूहल हुआ लोगों को। कोई कोई तो क्या हो गया इसके लिए पीछे लग जाते, पंडित के पीछे। बहुत से विद्यार्थी और अध्यापक दिग्विजय पंडित के पीछे लगे, निमाई पंडित के घर जा रहा है, क्या होगा? झुंड के झुंड ब्राह्मण इनके साथ हो गए। किसी से पूछा निमाई पंडित का घर कौन है? उस समय महाप्रभु चैतन्य देव गंगा स्नान करके तुलसी जी को गंगा जल दे रहे थे। दिग्विजय पंडित को अपने घर आते देख करके लोटा रख दिया और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। दिग्विजय पंडित सादे वेश में सीधे जाके महाप्रभु के चरणों में साष्टांग लौट गए। ये बड़ी बात है। सारा अहंकार तिनकी संगति रहत, जाति कुल मद सब नंसय। भगवत प्रेमी महापुरुषों के संग का प्रभाव जन्म जन्मांतर के अहंकार की गांठ खुल गई। महाप्रभु को साष्टांग दंडवत किया, चरण पकड़ लिए। महाप्रभु ने जल्दी से उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, अरे अरे महाराज महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके पुत्र के समान हूं, आपके शिष्य के समान हूं। आप जगत पूज्य हैं, आप ऐसा करके मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप ही मेरे परम पूजनीय और परम माननीय हैं। गदगद कंठ से दिग्विजय ने कहा, प्रभु बस अब नहीं। मान प्रतिष्ठा की भयंकर आग में जलता हुआ पूरा जीवन हो गया। अब इस पापी को अधिक मत ठुकराइए, अब स्वीकार कर लीजिए। प्रतिष्ठा रूपी शुकरी विष्ठा को खाते खाते पतित हो गया। नारकियों को अधिक पतित न बनाइए। हे शरणागत प्रतिपाल भगवान, आप मेरा उद्धार कीजिए। वो ऐसे आंसू बहाते हुए महाप्रभु के साथ, सब पंडित आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया? दिग्विजय पंडित के एक बच्चे जैसी हालत। महाप्रभु हाथ पकड़ करके अंदर ले गए, क्योंकि भीड़ लगी हुई थी बाहर। आसन में बैठाला और बैठा कर कहने लगे, आप ये क्या, आप पैदल यहां तक कष्ट किया, सेवक भेज देते, मैं आपकी आज्ञा से दौड़ता हुआ आपके पास आता। मालूम होता है आप मुझे सम्मान प्रदान करने और मेरी इस टूटी फूटी कुटिया को पावन करने के निमित्त यहां पधारे हैं। मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं, आज मेरा ये घर पावन हो गया, मेरी विद्या सफल हो गई, जो आप जैसे महापुरुषों के चरण हमारे यहां पड़े। दिग्विजयी पंडित सिर नीचा के आंसू बहाते हुए चुपचाप प्रभु की बातें सुन रहे थे। वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इसलिए प्रभु धीरे धीरे फिर कहना आरंभ किया, वो कल की बात के लिए मुझे बड़ी लज्जा आ रही है। मैंने व्यर्थ में ही कुछ कहकर आपको दुख पहुंचाया, तो आप कुछ अन्यथा न समझें। बस हम सब विद्यार्थी जन बैठकर शास्त्रार्थ कर रहे थे, शास्त्र की बातें कर रहे थे, वैसे ही आपसे बात कर ली। वैसे आपने पूरे नवद्वीप में सुना होगा, मेरा बड़ा चंचल स्वभाव है।
उसी चंचल स्वभाव के वश आपकी कविता में गुण दोष का वर्णन किया। आप सब बातें भूल जाओ। मैं ऐसे ही बकने लगता हूं। चंचलता के कारण मैं छोटे बड़े का ध्यान नहीं करता। ऐसा लगता है कल मुझसे अनुचित बात हो गई, मेरे मुख से कुछ ऐसा निकल गया जिससे आप दुख पाए, मैं क्षमा चाहता हूं। अब दिग्विजयी चुप नहीं रह पाए, अधीर होकर बोले, बस प्रभु बस, अब मुझे अधिक वंचित न कीजिए। मैं ऐसे भाग के नहीं आया। मेरे इष्ट देव सरस्वती ने रात में स्वप्न में मुझे बता दिया, मेरे उद्धार का उपाय एकमात्र आपके चरणारविंद है। प्रभु ने कहा, आप कैसी बातें कह रहे हैं? आप शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं, फिर भी मुझे सम्मान देने की दृष्टि से आप ऐसा कह रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, असल में मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य प्रभु के चरणारविंद में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न हो जाना। वही धर्म, वही कर्म, वही जोग, वही ज्ञान, वही विद्या सफल है जिससे भगवान के चरणों में सुदृढ़ प्रीति हो जाए। ये जो आप हाथी घोड़ों को लिए साथ घूम रहे हैं, ये भी ठीक है, किंतु इनसे सांसारिक मान प्रतिष्ठा भोगों की प्राप्ति हो सकती है, भगवत प्राप्ति तो नहीं ना। आप जानते हैं, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषामि वैदुष्यम भुक्तये न तु मुक्तये। बहुत वाणी प्रवीण है बोलने में, वाग वैखरी, धारा प्रवाह, लक्ष्यदार भाषण, ये सब सांसारिक भोग मान प्रतिष्ठा दिला सकते, भगवत प्राप्ति नहीं। न तो मुक्त है, माया से मुक्त नहीं करा सकते, प्रभु के पाद पद्मों की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सांसारिक प्रतिष्ठा, ये महत्व है ही क्या? जो आज है कल नहीं रहेगी, विश्वास करो। इस मान प्रतिष्ठा को जो अपने में स्वीकार कर लिया, अहंकार बढ़ाकर कल दुखी होगा, क्योंकि जो आज स्थिति वो कल नहीं रहेगी, जो कल रहेगी वो परसों नहीं रहेगी। ये परिवर्तनशील संसार है। मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। महाराज भर्तृहरि ने इस बात को भली भांत समझा था। वे स्वयं राजा थे, सब प्रकार के मान सम्मान और संसारी भोग पदार्थ उन्हें प्राप्त थे। उनकी राजसभा में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान दूर दूर से नित्य प्रति आया ही करते थे, इसीलिए उन्हें इन सब बातों का खूब अनुभव था। वे सब जानते थे कि इतने भारी भारी विद्वान इज्जत, प्रतिष्ठा और अनित्य तथा दुख का मुख्य हेतु बताने वाले धन के किस प्रकार आसक्त हैं। इन्हीं सब कारणों से उन्हें परम वैराग्य हुआ और उन्होंने अपने परम अनुभव की बात एक श्लोक में बताई कि किम वेदैः स्मृतिभिः पुराण पठनैः शास्त्रैर् महाविस्तरैः स्वर्ग ग्राम कुटी निवास फलदैः कर्म क्रिया विभ्रमैः मुक्त्वैकं भवबन्ध दुःख रचना विध्वंस कालानलम् स्वात्मानंद पद प्रवेश कलनम शेषावणिक वृत्तयः। श्रुति, स्मृति, पुराण बड़े विस्तार के साथ शास्त्रों के ही पठन पाठन में जिंदगी लगाए रहने से क्या होता है? बस इनसे बहुत ज्यादा प्राप्ति होगी तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में अपने पुण्यों का भोग भोगने के बाद फिर आपको मृत्यु लोक में जन्म मिलेगा।
क्या हुआ आपके कर्मकांड की क्रियाकलाप से, क्या हुआ आपके शास्त्रों के कंठस्थ करने से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, जो इस दुख रचना से युक्त संसार बंधन को विध्वंस करने में प्रलयाग्नि के समान तेजोमय है। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों को निरंतर भाव से सेवन करते रहने के अतिरिक्त ये सभी कार्य वैश्यों के व्यापार के समान हैं। शास्त्र स्वाध्याय कंठस्थ कर लेना, दूसरों को प्रवचन कर लेना आदि आदि, ये सब व्यापार मात्र है। यदि भगवान के चरणों में प्रीति ना हुई तो एक भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन ही संसार सागर से पार होने का उपाय है। उसी के लिए उद्योग करना चाहिए। दिग्विजय ने कहा, प्रभु आप हमें हमारा कर्तव्य बता दीजिए, ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। अब इस वणिक व्यापार से तो एकदम घृणा हो गई है कल से। प्रभु मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आप शास्त्रज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, शास्त्र में सभी विषय भरे पड़े हैं, आपसे कोई विषय छिपा थोड़ी ही है। किंतु हां, इसे मैं आपका परम सौभाग्य ही समझता हूं कि इतनी बड़ी भारी प्रतिष्ठा से आपको एकदम वैराग्य हो गया है। ये कंचन कामिनी कीर्ति, इनमें दो तो छोड़ा जा सकता है, कामिनी कंचन इनको तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन मान प्रतिष्ठा, लोकैषणा, यश कीर्ति, ये बड़ी प्रबल, बड़े बड़ों को गिरा देती है। बड़े बड़े महापुरुष भी मान प्रतिष्ठा छोड़ने में पूर्ण रीति से समर्थ नहीं होते। श्री हरि भगवान की आपके ऊपर ये परम असीम कृपा ही समझनी चाहिए कि आपको मान प्रतिष्ठा की ओर से भी वैराग्य हो गया है। मैं तो परम सुख स्वरूप प्रभु की प्राप्ति में इसे मुख्य समझता हूं कि आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई, आपको मान प्रतिष्ठा से घृणा हुई। आपने जिज्ञासा की कि हमारा कर्तव्य क्या है, वो अब हमें बता दीजिए। तो आपने पढ़ा होगा भागवत में, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सदैव धर्म का आचरण करो। कैसे? लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का। धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का आचरण करना चाहिए। उसका परिणाम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित हो जाना है। लोक धर्म, जैसे आप किसी के भाई हैं तो भ्रातृ धर्म, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, विविध प्रकार के जो लोक धर्म हैं, ये त्याग करके भगवान की शरण में होकर निरंतर भजन करना, ये भागवत धर्म है। समस्त आचरण भगवान को अर्पित करके निरंतर भगवान की स्मृति में डूबना, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म का आचरण करो, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का। अब ये प्रश्न आता है कि भागवत धर्म कैसे प्राप्त होगा? तो बोले भागवतों के संग से। भागवत कहते हैं भगवान के नित्य प्रेमी महात्मा को। सेवस्य साधु पुरुषान, सदैव संत पुरुषों का सेवन करना चाहिए। संत पुरुषों की, भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा का फल है भगवान के निज धर्म में स्थित हो जाना। निज धर्म का नाम है भागवत धर्म,
भागवत धर्म रूपी फल उसके हृदय में जब प्रकाशित होता है तो प्रेम रस प्राप्त होता है। भागवत धर्म रूपी फल का रस है प्रेम। यदि ये संत संग कर रहे हो और काम और तृष्णा के वशीभूत हो तो आपके अंदर भागवत धर्म नहीं आएगा। इसलिए कहा जहि काम तृष्णाम काम कामना वासना मनते अति करि दूर। कामना और तृष्णा, कामना सुने और देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना, और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। कह रहे हैं दोनों का त्याग करके संत महात्माओं की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो तो लोक धर्म का त्याग होकर भागवत धर्म में स्थित हो जाओगे। अब भागवत धर्म में स्थित होने पर सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा। दूसरे के न गुण का चिंतन करो न दोष का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। सब में भगवान विराजमान है, ये चिंतन। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा। दूसरे के गुण दोष के चिंतन का त्याग कर दो, उसमें भगवान का चिंतन करो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की सेवा में लगे रहो, भगवान की परम पावन मंगलमयी कथाओं का कथन श्रवण करो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी में डूबे रहो। यही परम कर्तव्य है। प्रभु की आज्ञा लेकर उनके चरणों में प्रणाम करके दिग्विजय पंडित अब निश्चय कर लेंगे, अब हमारे जीवन का लक्ष्य होगा एकमात्र दैन्य होकर भगवान का भजन। देखो ये प्रभाव होता है महापुरुषों का। जन्म जन्म की अहंकार की गांठ क्षण में दूर हो गई। कितना सुंदर मार्ग हृदय में। एक तो विद्वान है, नियम संयम से चलने वाले हैं, भटक रहे थे, सही दिशा मिल गई, बहुत बढ़िया मार्ग पुष्ट हो गया। अब वो पंडित दिग्विजयी अपने डेरे पर आए। उनके पास जितने हाथी घोड़े सामान साज बाज सब वहीं नवद्वीप में बांट दिया। जितने उनके साथ दिग्विजय पंडित के साथ ब्राह्मण जन थे सबको वापस कर दिया, जाओ सब अपने अपने कार्य में लगो। और इसके बाद वो भगवत चिंतन करने के लिए महाप्रभु को गुरु रूप में अपने हृदय में बिठा करके एकदम समाज से एकांत हो गए। इसके बाद पता ही नहीं चला कि दिग्विजय का हुआ क्या। एकदम एकांत जीवन भिक्षावृत्ति से जीते हुए अपने शरीर को पूरा कर दिया। ये महाप्रभु की कृपा हुई। अब तो पूरे नवद्वीप में डंका बजने लगा चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि इतना बड़ा दिग्विजय छोटे बच्चे की तरह रोकर चरणों में गिरा और आदेश उपदेश प्राप्त करके सब कुछ त्याग कर बांट करके भगवान का अनन्य प्रेमी हो गया। निमाई पंडित की ख्याति और भी अधिक फैल गई। अब पाठशाला में पहले से बहुत अधिक छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। निमाई पंडित समस्त सद्गुणों से युक्त थे। उनका हृदय अत्यंत ही कोमल और बड़ा ही विशाल था। उसमें मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और ममता के भाव भरे हुए थे। उनका शरीर सुगठित, सुंदर और शोभायुक्त था। वे इतने अधिक सुंदर थे कि मनुष्य उनके सौंदर्य को ही देखकर मोहित हो जाता। चेहरे पर कहीं भी सिकुड़न नहीं, तेजोमय चेहरा, और हर समय मुस्कुराहट नाचती थी मुंह पर। ऐसा लगता मुख पर हंसी नृत्य कर रही है जब सहज में होते तब। और जब साथियों से विनोदपूर्ण बातें करके हंसते हंसाते तो सबके मन को चुरा लेते। स्वभाव में चुलबुलापन, छोटे बच्चों को भी मात कर देने वाला स्वभाव, और विद्वता में बड़े बड़े दिग्विजयों को परास्त कर देने वाली विद्वता। इन्हीं सब कारणों से नगर के सभी लोग इनसे अत्यंत स्नेह रखते। जो भी इन्हें देख लेता वही प्रसन्नता से खिल उठता।
सभी जानते थे निमाई अब बालक नहीं है, वे नवद्वीप के एक नामी पंडित हैं। इन्होंने शास्त्रार्थ में दिग्विजयी पंडित को परास्त किया है। ये अपने लोकोत्तर प्रतिभा के कारण बंगाल के कोने कोने में प्रसिद्ध हो गए। सैकड़ों छात्र इनके पास विद्या अध्ययन करने आते, फिर भी वे उन्हें अपना एक साथी तथा प्रेमी ही समझते थे। उन लोगों को यह ख्याल भी नहीं होता कि इतने बड़े महापुरुष के पास हम बैठे हैं। मित्रवत व्यवहार करते महाप्रभु। इनके साथ सम्मान और शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं, मित्रवत व्यवहार। अगर कोई सम्मान करना भी चाहता तो महाप्रभु उसे अवसर ही नहीं देते सम्मान का। ऐसी हंसी मजाक करके उसे समानता प्रदान करते, ऐसी छेड़खानी करते को भूल जाता इनको सम्मान करना है। बड़े बड़े लोगों से परिहास करने में नहीं चूकते थे। ये नवद्वीप के प्रत्येक मोहल्ले में घूमते, कभी इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जा रहे हैं, कभी उस मोहल्ले से इस मोहल्ले, रास्ते में जो मिल जाता उसी से कुछ न कुछ छेड़खानी करते। बड़े लोग कहते, पंडित इतनी भारी विद्वता होने पर थोड़ा तो गंभीर रहा करो, हर समय लड़कपन ठीक नहीं होता। अब तुम एक गणमान्य विद्वानों में माननीय हो, आप झूठा सा आश्चर्य प्रकट करते। अच्छा, अब हमारी पंडितों में गणना हो गई, विद्वानों में गणना हो गई, हमें नहीं पता था, आज आप बताया, अब इस पर विचार करेंगे। वो बेचारा चुप हो जाता, अपना समूह लेकर वो चला जाता और ये विद्यार्थियों के साथ खेलते हुए फिर आगे बढ़ जाते। इनका नगर भ्रमण बड़ा ही मनोहर होता। देखने वाले इन्हें एकटक देखते देखते रह जाते। तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर शरीर था, उस पर एक हल्की सी बनियाइन, चौड़ी काली किनारी की नीचे तक लटकती हुई सफेद धोती के ऊपर एक हल्के से पीले रंग की चादर ओढ़े रहते और मुख में पान की बीड़ी और बाएं हाथ में पुस्तक, दाहिने में एक हल्की सी छड़ी। साथ में 10-5 विद्यार्थी और उनसे बातें करते हुए चले जा रहे थे। बीच बीच में इधर उधर भी देख लेते। किसी कपड़े वाले की दुकान को देखकर उस पर जा बैठते। कपड़े वाला पूछता, कहिए महाराज क्या चाहिए? आप हंसते हुए कहते हैं, जो यजमान की इच्छा हो दे दो। दुकानदार कहता, हंसी मजाक कर रहे हो? कोई दुकानदार जबरदस्ती इनके सिर पर कपड़ा मढ़ देता। उससे कहते, लेने की तो हमारी इच्छा नहीं, पर जब आप श्रद्धा से देते हो तो लेते जा रहे हैं, पर पैसे की आशा मत रखना। और उधार हम किसी से लेते नहीं और नगद किसी को देते नहीं। अब हमारे को आप दे रहे हो तो श्रद्धा से हम ले जा रहे हैं। दुकान वाला बेचारा हंसता रहता। चलते चलते कहते, दामों की आशा मत रखना। दुकानदार हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ कहता, हमारा अहोभाग्य महाराज, आप ले जाओ, आप पहनोगे तो हम समझेंगे हमारा व्यापार सफल हो गया। ये कपड़ा और लेते जाइए और अपने छात्रों को वस्त्र बनवा दीजिए। ऐसा ये प्रसन्नता पूर्वक उन वस्त्रों को ले आते और गरीब जो अपने मित्र विद्यार्थी जन थे उनको कपड़ा दे देते। कपड़े खरीदने के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता और ऐसे जब कपड़े मिलते तो उनके घर जाकर के महाप्रभु कपड़ा दे आते थे। कभी किसी गरीब वस्त्र बनाने वाले के यहाँ जाते और उसको थान देते कपड़े का और कहते, दाम तो हमारे पास है नहीं, बोलो श्रद्धा के साथ दोगे? अरे हाँ महाराज, ले जाइए, आप ही तो हैं इसके सच्चे गाहक। तो कहते, चलो अच्छा फिर कभी देखेंगे, हंसते हुए चल देते। ऐसे महाप्रभु किसी से भी विनोद करने में चूकते थे नहीं थे। इनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती के पास बहुत से अहीरों के घर थे। वे दूध बेचने का व्यवसाय करते। आप उनके घरों में चले जाते और जिस अहीर को भी पाते उससे कहते, मामा आज दूध नहीं पिलाओगे? इन्हें बड़े सत्कार से वो अपने घर में ले जाता। सभी मिलकर विद्यार्थियों के सहित इनका खूब सत्कार करके कोई ताजा दूध पिलाता, कोई दही लाकर खवाता,
कोई थोड़ा माखन लेने का आग्रह करता, ये निसंकोच भाव से खाने लगते। घर की स्त्री को देखकर कहते, मामी तेरा दही तो खट्टा है, थोड़ी चीनी डाल देती तो स्वाद बन जाता। ये सुनकर कोई चीनी लेने दौड़ती, चीनी घर में ना होती तो गुड़ ही ले आती। ये हंसते हंसते गुड़ के साथ दही पाने लगते, विद्यार्थियों को भी दूध दही पिलाते और फिर हंसते हंसते पाठशाला की ओर चले जाते। विशेषकर ये सीधे साधे वैष्णवों को और सरल स्वभाव वाले दुकानदारों को खूब छेड़ते थे। दुकानदारों को भी इनके साथ छेड़खानी करने में आनंद आता। एक पान वाले से इनका सदा झगड़ा ही बना रहता था। ये उससे मुफ्त पान मांगा करते और मुफ्त देने से इनकार करता, तभी अपने हाथ से ही पान लगाया उठा लेते और पान वाला देखता रहता और ये उसे चट पा जाते। पान वाला भी रोज इसी लड़ाई की प्रतीक्षा करता था कि निमाई पंडित आवे, हमसे इस तरह विनोद करें, हमारा पान पा जाए। उसे बड़ा आनंद प्रतीत होता था और ये झगड़ा प्रायः रोज हुआ करता था। कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बार हो जाता था। पान वाला बड़ा सरल प्रकृति का कोमल पुरुष था। वो उन्हें पुत्र की तरह प्यार करता, महाप्रभु चैतन्य देव को। एक वहां श्रीधर नाम के भक्त दुकानदार थे, बड़े महात्मा है। श्रीधर जी बहुत बड़े महात्मा है, बहुत गरीब। ये अत्यंत गरीब थे किंतु बहुत बड़े भजनानंदी। उनके पास रहने वाले उनसे परेशान थे, श्रीधर से, क्योंकि वो पूरी रात भर रोया करते थे, हा कृष्ण हा प्राणनाथ। गरीब थे, रात रात भर कीर्तन करते तो आसपास वाले सब सो नहीं पाते थे, तो बड़े परेशान थे। रात भर खूब जोरों से रो रो करके भगवान नाम कीर्तन करते थे, तो आसपास के लोग बहुत परेशान थे। कोई कहता है ये बूढ़ा ना सोता है ना सोने देता है, यही बात। रात भर चिल्लाता रहता है, सोने नहीं देता। कोई कहता भगवान जाने इसे नींद क्यों नहीं आती, रात रात भर चिल्लाता है। तो बहुत लोग मोहल्ले के परेशान रहते। कोई जाके कहता, अरे थोड़ा धीरे धीरे भजन करो, भगवान बहरे थोड़ी, मार कर ताल मार करके जोर से कीर्तन करते हो, जोर से आवाज करते हो, भजन धीरे धीरे किया करो। फिर कहते, बेटा धीरे धीरे कैसे करो, तुम लोग दिन भर काम करते हो, रात में सो जाते हो, कभी भजन नहीं करते, तो कम से कम मेरे आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जिह्वा से नाम नहीं ले सकते तो बच्चा कान से तो सुन सकते हो। इसलिए मैं जोर जोर से भगवान का नाम कीर्तन करता हूं, जिससे तुम सबके कानों में भगवान का नाम पड़ जाए। वो बेचारा चुप होकर वापस हो जाता। ये कभी किसी की भी बात से हार नहीं माने, पूरी रात जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करते रहे। अब ये जीवन यापन के लिए क्या था, केले के पत्ते और केले के भीतर जो कोमल त्वचा होती है उसकी, उसको बेचा करते थे। केला का पत्ता बंगाल में प्राय पवित्र पत्तलों में इसकी गणना होती है। आधा केला का पत्ता, उसी में भात और दाल ऐसे डाल के तो जैसे दोना पत्तल बेचे जाते हैं, उस जगह केले का पत्ता और वो केले का जो पेड़ होता है उसके ऊपरी भाग को हटा के जो कोमल कोमल होते हैं उसको वो बेचते थे। खोल कहते हैं उसे, केले के खोल। बंगाल में कोमल उन खोलों का साग बनाया जाता। महाप्रभु रोज इनसे छेड़खानी करते जाकर के, इनके खोल को उठा लेते और कहते, पैसे के कितने खोल देंगे? तो कहते 4 देंगे। तब आप कहते अजी 8 लेंगे, सब जगह 8-8 बिक रहे हैं। तो श्रीधर कहते, पंडित जी ये रोज रोज की छेड़खानी अच्छी नहीं होती, हमें बताओ कहाँ 8 बिकते हैं, जहाँ 8 बिकते हो वहां जाकर ले लो, हम तो 4 ही देंगे। तुम्हारी राजी पड़े तो ले जाओ, ना राजी हो तो मत लो, झगड़ा करने से क्या फायदा। तो आप कहते तुम्हारी दुकान के लेंगे
और 8 खोल लेंगे और तुम्हें राजी होना पड़ेगा। श्रीधर कहते देखो तुम अब सयाने हो गए हो, हम बच्चापन से देख रहे हैं कि तुम हमारी दुकान में आकर रोज झगड़ा करते हो, अब अच्छी बातें नहीं है। तुम्हें 8 दे देंगे तो फिर सभी 8 ही मांगेंगे। देखो यदि ऐसी बात है तो तुम बिना मूल्य दिए ले जाओ। तो निमाई हंसते हुए कहते वाह, फिर क्या कहना है, नेकी और पूछ पूछ कर मीठा और भर कठोता, हाँ फ्री मिले तो क्या कहना है। और वो बहुत गरीब थे, बहुत। महाप्रभु भावावेश में भी इनकी स्मृति करते, संन्यास लेने के बाद भी इनके घर गए और इनके पात्र में रखा हुआ पानी पिया महाप्रभु। और बहुत ही अकिंचन महापुरुष श्रीधर जी। निमाई हंसते कहते वाह वाह बहुत सुंदर। फिर कहते हमारी पूजा नहीं करोगे, माला हमें भी दिया करो। श्रीधर कहते माला तो देवताओं के माथे पे चढ़ता है और पुष्प गंगा जी के लिए लाता हूं, तुम्हें कैसे दे दूं माला और पुष्प। तो आप कहते देवता, हमसे बड़ा कोई देवता है, सबसे बड़े देवता हमें, माला चढ़ाओ। और गंगा जी तो मेरे चरणों से निकली हुई है, तो पुष्प और माला मुझे चढ़ाओ। ये श्रीधर सुनते ही कान में हाथ रख देते और कहते हरी हरी हरी, कैसी बात करते हो, गंगा जी तुम्हारे चरणों से निकली, तुम भगवान, हरी हरी हरी, ये कैसी बात कर रहे हो। हाय पंडित, पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कहते हो, ऐसी बातें कहने से पाप होता है। तुम ब्राह्मण के कुमार होकर ऐसी पाप की बातें अपने मुंह से निकालते हो। कालांतर में जब महाप्रभु का स्वरूप प्रकाशित हुआ तब श्रीधर को ये बातें याद आई कि सबसे बड़े देवता ये हैं और यही कहते थे हमारे चरणों से गंगा जी निकली है। महान भक्त हुए गौरांग देव के श्रीधर जी। इन्होंने अंत तक महाप्रभु चैतन्य देव को साक्षात भगवान मानकर आराधना की और बार बार पश्चाताप प्रकट किया कि मैंने इनको खंडन करके इनकी बात कहा कि तुम ब्राह्मण के बालक हो और कहते हो हमारे चरणों से गंगा जी का धोर, ये पाप की बात कहते हो। ये जीवन भर पश्चाताप रहा कि मैंने अपने प्रभु को नहीं पहचाना। गौर भक्तों में श्रीधर का खोल बहुत ही प्रसिद्ध था। गौर को श्रीधर के खोल के बिना सभी व्यंजन रुचिकर नहीं लगते थे क्योंकि दीनता थी। एक दिन ये घर की ओर जा रहे थे, रास्ते में पंडित श्रीवास जी मिले। श्रीवास पंडित अद्वैताचार्य के साथी और स्नेही थे। महाप्रभु चैतन्य देव के पिता के अभिन्न मित्र थे श्रीवास जी। इनकी पत्नी मालती देवी और ये निमाई को सगे पुत्र की भांति प्यार करते थे श्रीवास जी। ये भी इन दोनों में माता पिता के समान श्रद्धा रखते थे। श्रीवास पंडित को देखकर इन्होंने उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया और बड़े ही प्रेम के साथ बोले, निमाई देखो अब तुम बालक नहीं हो, ये बाल चापल्य तुम्हें शोभा नहीं देता, इस तरह से उच्छृंखलता का जीवन बिताना ठीक नहीं, कुछ भक्ति भाव भी सीखना चाहिए। तुम्हारे पिता तो परम वैष्णव थे। इन्होंने सरलता से कहा, जी थोड़े दिन और इसी तरह मौज कर लेने दो, फिर हम जब भक्ति करेंगे तो इकट्ठे करेंगे, वैष्णव बनेंगे तो वैष्णवों की तो बात ही क्या, साक्षात विष्णु ही हमारे चक्कर लगाएंगे। सही बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। इनकी बात सुनकर उन्होंने कहा, आगे और कब, अभी से कुछ भक्ति भाव करना चाहिए, किसी देवी देवता की श्रद्धा रखते हो तो करो। इन्होंने कहा, किस देवता में श्रद्धा रखे, आप ही कृपा करके बताइए। श्रीवास पंडित ने कहा, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, देव पूजा करनी चाहिए और भगवान नाम का यथाशक्ति जप करना चाहिए। निमाई जानते थे कि वैष्णव सोहम और अहम ब्रह्मास्मि इन वाक्यों से चिढ़ते हैं, इसलिए श्रीवास पंडित से कहा कि हमको तो श्रद्धा है सोहम सोहम जपने में, अहम ब्रह्मास्मि जपने में, ये ब्रह्म ज्ञान का है। हम ब्रह्म है तो किसकी पूजा करें, जब स्वयं ब्रह्म है तो किसका नाम जप करें, आप ही बताइए। श्रीवास जी कानों में हाथ रख के बोले, वैष्णव के पुत्र होकर ऐसी बात करते हो, तुम्हारा लड़कपन नहीं गया। इतना सुनकर एक
ये कहते हुए घर की ओर चले जाते, अच्छा तो किसी दिन देख लेना हम कैसे वैष्णव बनते हैं, तुम्हारे जैसे वैष्णव हमारे पीछे पीछे डोलेंगे। श्रीवास से कहा। इन्होंने ये बातें हंसी में समझी थी। श्रीवास जी ने समझा ये हंसी कर रहे, इनकी चंचलता का स्वभाव है। किंतु श्रीवास पंडित अंदर अंदर से इनकी बात समझते कि इतना गंभीरता और इतनी चांचल्यता दोनों इनमें समाई हुई है। जिस दिन ये चांचल्यता रुकी और गंभीरता आई, उस दिन ये महापुरुष अपना स्वरूप प्रकाशित जरूर करेंगे। वे सोचते कि यदि निमाई जैसे पंडित, मेधावी और सर्वप्रिय ये वैष्णव बन जाए तो वैष्णव धर्म का देश भर में झंडा फहराने लगे, अनाथ वैष्णव भक्त सनाथ हो जाएं। ये यही सोचते विचारते गंगा जी की ओर चले गए। कालांतर में श्रीवास पंडित के विचार सत्य ही हो गए। वैष्णव धर्म की विजय दुंदुभी संपूर्ण देश में गूंजने लगी। भक्ति भागीरथी की एक ऐसी भारी बाढ़ आई जिसके कारण सभी विषमता दूर होकर चारों ओर समता का साम्राज्य स्थापित हो गया। ये तो सब आनंद था, लेकिन सच्ची माता को बहुत दुख था। एक तो वृद्ध शरीर और पूरे घर में कोई न लड़का न बच्चा न बहू। ये पढ़ाने चले गए तो घर पिताजी अंतर ध्यान हो गए थे, केवल बूढ़ी सच्ची माता। बहू के बिना घर सूना ही सूना लगता है। इसका अनुभव वही माता कर सकती है जिसके घर में एक ही पुत्र हो और उसकी सर्वगुण संपन्ना पुत्र वधू परलोक गामिनी हो चुकी हो। उसे चारों ओर से अपना ही घर उजड़ा हुआ सा दिखाई पड़ता है। घर की लिपि पुती स्वच्छ दीवारें उसे काटने को दौड़ती हैं। इकलौते पुत्र को देखते ही माता का हृदय फटने लगता है, और जब जब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से कुछ काम करते देखती है तब तो और दुख होता है। पुत्र वधू से रहित युवक पुत्र को देखकर माता को महान कष्ट होता है। सच्ची माता की भी ऐसी ही दशा थी। जब से लक्ष्मी देवी परलोक गामिनी हुई हैं तभी से माता का चित्त उदास रहता है। वे निमाई के देखते ही रोने लगती हैं। निमाई मन ही मन सब समझते हैं किंतु कुछ कहते नहीं, चुप ही रहते। कहें भी तो क्या कहें। माता को सदा से यही चिंता रहती कि निमाई अभी बहुत नवीन अवस्था है, कैसे जीवन पार होगा। यदि कोई सुंदरी गुणवती कुलीन कन्या फिर मिल जाती और जल्दी से जल्दी उसका दूसरा विवाह करके अपने घर को पहले की भांति हरा भरा आनंद उल्लास युक्त देख सकती। वे गंगा किनारे जब जब जाती तो गंगा स्नान करने के निमित्त आई हुई कन्याओं को एक हल्की दृष्टि से देखती कि इनमें कौन सी कन्या हमारी पुत्र वधू बन सकती है, फिर निगाह नीची कर लेती। इस प्रकार रोज गंगा जी को मनाती और गंगा किनारे जाती नवीन पुत्र वधू की खोज के लिए। एक दिन उनकी दृष्टि पड़ी परम सुंदरी सुशीला कन्या को। सची देवी अब रोज उस पर दृष्टि की कभी चर्चा चले और ये लड़की हमारे निमाई की वधू बने। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम गंगा किनारे सची माता जाने लगी। जब वो लड़की को देखती तो बस मन माना कि ये निमाई के लिए ठीक रहेगी। सची माता अब घर के बाहर ही बैठने लगी। जब वो लड़की घाट पे जाती तो आप घाट पे चली जाती। जब वो स्नान करके देवी पूजन करने जाती तो आप देवी के पूजन के मंदिर में, मानो पूरा तय कर लिया कि ये लड़की हमारी बहू बने। जब वो लड़की सची माता की ओर देखती तो सची माता का देखने का ढंग इतना अपनापन, मानो पुत्र वधू, तो प्रणाम करती। सची देवी प्रसन्न होकर कहती, बेटा भगवान तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करे, तुम्हारे मनोनुकूल पति मिले। इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर वो ग्रीवा नीची करके मुस्कुराते हुए चली जाती। एक दिन, अभी तक बात नहीं की थी, एक दिन सची माता ने रोक कर पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
तो लजाते हुए नीचे की ओर दृष्टि करते हुए धीरे से कन्या ने कहा, विष्णु प्रिया। सही जगह नजर पड़ी, सची माता ने सही जगह दृष्टि डाली। तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा विष्णु प्रिया। महान भजनानंदी, महान प्रेमी, महान तपस्वी महाप्रभु चैतन्य देव के त्याग और तप को तो सब कोई जानता है, लेकिन उनसे बढ़कर त्याग और तप घर में रह करके विष्णु प्रिया जी करती थी। जो महाप्रभु का त्याग और तप है उसमें कुछ सुख सुविधाएं हैं, जैसे कम से कम महाप्रभु को सब्जी तो मिल जाती है, भात तो मिल जाता है भरपेट, लेकिन विष्णु प्रिया जी नहीं। घर में सब कुछ होते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक चावल रख दिया, फिर दूसरा चावल उठा, हरे कृष्ण हरे। 3 पहर तक नाम जप करते हुए जितने चावल हुए उनको उबाल करके भात बनाया और फिर महाप्रभु चैतन्य देव को भोग लगाया और फिर थोड़ा किनका लेके सब भक्तों में बांट देती। ये रोज का नियम था विष्णु प्रिया जी का। और पादुका लेकर के दिन दिन भर रोती रहती। तो जैसे देखने में आता है कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास किए, लेकिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास में कंदमूल फल भी खाए, संतों से भी मिले, आनंद में खूब हास परिहास भी होते रहे, लेकिन भरत जी पृथ्वी को खोद कर कुशा में कितना कष्टप्रद जीवन, अयोध्या जैसी महान चक्रवर्ती सम्राट की नगरी में रहते हुए, राज्य पद के अधिकारी होते हुए महान तप और त्याग में जीवन भरत जी का, ऐसे ही महाप्रभु चैतन्य देव जी की जो प्रिया है वो विष्णु प्रिया, अपार त्याग में जीवन। पूछा क्या नाम तुम्हारा बच्चा? तो बताया विष्णु प्रिया। माता प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आहा विष्णु प्रिया, कैसा सुंदर नाम है। जैसा सुंदर शील स्वभाव है उसी के अनुरूप सुंदर नाम भी है। फिर पूछा बेटी तेरे पिता का क्या नाम है? विष्णु प्रिया जी सुनकर चुपचाप खड़ी रही, उन्होंने इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब सची माता ने पुचकारते हुए कहा, बता दे बेटी, बता दे, बताने में क्या हर्ज है, क्या नाम है तेरे पिता का? लजाते हुए और शरीर को कुछ टेढ़ा करते हुए धीरे से विष्णु प्रिया जी ने कहा, राज पंडित। माता ने जल्दी से कहा, पंडित सनातन मिश्र की लड़की है तू? अरे तब बताती क्यों नहीं है? राज पंडित की पुत्री भी राजपुत्री होती है, तभी नहीं बताती थी, क्यों? यही बात है ना। विष्णु प्रिया लजाती हुई चुपचाप खड़ी रही। माता ने उससे और भी 2-4 बातें पूछकर विदा किया। विष्णु प्रिया का शील स्वभाव और सौंदर्य सची माता की दृष्टि में गड़ गया कि यही हमारी बहू होनी चाहिए। वे बार बार यही सोचने लगी, क्या ही अच्छा हो यदि ये लड़की मेरी पुत्र वधू बन जाए। वे रोज घाट पर अब विष्णु प्रिया को देखती और रोक करके 2-4 बातें जरूर करती। अब इच्छा तो पूरी है पर कोई बात चले तब तो चलावे। विष्णु प्रिया जी का अद्भुत रूप लावण्य, उनकी अत्यंत कोमल प्रकृति स्वभाव, प्रशंसनीय शील, अनुपम विष्णु भक्ति को वे मन ही मन बार बार सराहना करती, इसलिए वे उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगी। विष्णु प्रिया के मन में भी इनके प्रति भक्ति भाव था। सची माता बार बार सोचती, क्या हर्ज है, एक बार सनातन मिश्र से पूछवाऊं तो सही, बहुत करेंगे तो ना कर देंगे। फिर सोचती वे राज पंडित हैं, धनाढ्य हैं, सब जगह उनकी भारी प्रतिष्ठा है, भला वे एक विधवा के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का संबंध क्यों करने लगे? यही सोचकर कुछ डर सी जाती और उनका साहस नहीं होता। एक दिन उन्होंने साहस करके काशीनाथ मिश्र नाम के घटक को बुलवाया और उनसे बोली, मिश्र जी तुमने सनातन मिश्र की लड़की देखी है? घटक ने कहा, लड़की मैंने देखी है, बड़ी ही सुंदर सुशील गुणवती है और निमाई के तो सर्वथा योग्य है। मैं समझता हूं तुम उस लड़की को अपनी पुत्र वधू बनाकर जरूर प्रसन्न होगी। माता ने कहा, ये तो तुम ठीक कहते हो, किंतु वे धनाढ्य हैं, राजपंडित हैं, बहुत संभव है वे इस संबंध को न स्वीकार करें। हमारी तो तुम दशा देखती ही हो कि
लड़की को वैसे अन्न वस्त्र का तो घाटा नहीं रहेगा, पर जैसा राजकुमारी की तरह वहां रह रही ऐसा वैभव तो नहीं है। घटक ने जोर देकर कहा, माता जी तुम कैसी बात करती हो? भला निमाई जैसे योग्य प्रतिष्ठित पंडित को जमाई बनाने में कौन अपना सौभाग्य न समझेगा? मैं समझता हूं वे इसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। मैं आज ही उनके यहां जाऊंगा और शाम को ही तुम्हें उत्तर दे जाऊंगा। ये कर काशीनाथ मिश्र माता को प्रणाम करके चले गए। इधर पंडित सनातन मिश्र बहुत दिनों से चाह रहे थे कि विष्णु प्रिया का संबंध निमाई पंडित के साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता, किंतु वे भी मन में संकोच कर रहे थे कि निमाई आजकल नामी पंडित समझे जाते हैं। इस 20 बरस की ही अल्प वयस में उन्होंने इतनी भारी ख्याति प्राप्त कर ली है। बहुत संभव है वे इस संबंध को स्वीकार न करें। यदि हमारी प्रार्थना पर भी उन्होंने इस संबंध को स्वीकार न किया तो इसमें हमारा बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। प्रायः धनी लोग अपने मान का बहुत ध्यान रखते हैं, इसी भय से उन्होंने इच्छा रहने पर भी आज तक ये बात किसी पर प्रकट नहीं की थी। सनातन मिश्र के हृदय में इसी प्रकार के विचार उठ ही रहे थे कि उसी बीच काशीनाथ घटक सची माता के पास से उनके पास पहुंच गए। घटक को देखकर उन्होंने उनका सम्मान किया, बैठने को आसन दिया, आने का कारण जानना चाहा। काशीनाथ घटक ने आदि से अंत तक सब बातें कह सुनाई। वो अंत में कहा कि सची माता ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा है, इस बात को मैं अपनी ओर से कहता हूं कि आपको अपनी पुत्री के लिए इससे अच्छा वर दूसरी जगह कठिनता से मिलेगा। प्रसन्नता प्रकट करते हुए विष्णु प्रिया जी के पिता सनातन मिश्र ने कहा, निमाई पंडित कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, देश भर में उनका यशोगान हो रहा है। उन्हें जामाता बनाने में मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं। मेरी भी चिरकाल से यही इच्छा थी, किंतु इसी संकोच से आज तक किसी पर प्रकट नहीं की कि संभव है वो स्वीकार न करें। घटक ने कहा, इस बात की आप तनिक भी चिंता न करें, सची देवी जो कह देंगी वही होगा। निमाई उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। सनातन मिश्र के घर के जब स्त्रियों ने बात सुनी तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कोई कहने लगी लड़की का भाग्य खुल गया, कोई विष्णु प्रिया के सामने कहने लगी इतने दिन का इसका गंगा स्नान और विष्णु पूजा सफल हुई, साक्षात विष्णु के ही समान इसे वर मिल गया। ये सब बातें सुनकर विष्णु प्रिया जी लजाती हुई उठकर दूसरी ओर चली गई। स्त्रियां और भी भांति भांति की बातें करने लगी। राज पंडित सनातन मिश्र की स्वीकृति लेकर घटक महाशय सीधे सची माता के समीप पहुंचे और उन्हें ये शुभ संवाद सुना दिया। सुनकर सची माता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसी समय विवाह की तिथि आदि भी निश्चय करा दी। सनातन मिश्र के यहाँ तिथि आदि की सभी बातें पक्की करके काशीनाथ घटक आ ही रहे थे कि रास्ते में अकस्मात उन्हें महाप्रभु मिल गए। निमाई ने उन्हें आलिंगन किया और कहा, किधर से आ रहे हैं? आप तो सदा घटाया ही करते हैं, कहिए किसे घटा कर आ रहे हैं? हंसते हुए घटक ने कहा, घटा कर तो नहीं आ रहे, बढ़ा कर आ रहे हैं, बढ़ाने की फिक्र में है। तो महाप्रभु ने कहा, समझा नहीं। बोले, तुम्हें 1 से 2 करना चाहते हैं, बताओ क्या सलाह है तुम्हारी? आश्चर्य प्रकट करते हुए निमाई पंडित ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, कैसा बढ़ाना? हाँ हाँ क्यों समझोगे? घटक महाशय ने कहा, इतने बड़े विद्वान हो, इतना इशारा नहीं समझते? आवाज बढ़ाते हुए कहा, राज पंडित सनातन मिश्र की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ तुम्हारे विवाह की बातें पक्की करके आ रहा हूं, बताओ मंजूर है? बड़े जोर से हंसते हुए इन्होंने कहा, हाँ हाँ हाँ, हमारा विवाह और राज पंडित की पुत्री के साथ? हमें तो कुछ भी पता नहीं। और हंसते हुए घर की ओर चल दिए। घटक को इनकी सूखी हंसी में कुछ संदेह हो गया। सनातन मिश्र के यहां भी खबर पहुंच गई। सुनते ही घर भर में उदासी छा गई। सनातन मिश्र ने कहा था कि हमें जिस बात की शंका थी वही हो गया ना। मैं पहले जानता था कि निमाई स्वतंत्र प्रकृति के पुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। भला वो
मेरे यहां संबंध क्यों मंजूर करने लगे? मेरी हंसी हो जाएगी सब लोगों में। सबको पता चल गया है कि लड़की का विवाह निमाई पंडित के साथ होगा। यदि ना हो सका तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। ये सोचकर उन्होंने उसी समय काशीनाथ घटक को बुलाया और अपनी चिंता का कारण बताकर शीघ्र ही सची माता से इसके संबंध में निश्चित उत्तर ले आने की प्रार्थना की। घटक महाशय उसी समय सची माता के समीप गए और राज पंडित की चिंता का सभी वृत्तांत कह सुनाया। सब कुछ सुनकर सची माता ने कहा, निमाई मेरी बात को कभी टालता नहीं है, इसीलिए मैंने उससे इस संबंध में कुछ भी पूछा नहीं है। आज वो पाठशाला से आवेगा तो मैं उससे पूछ लूंगी। फिर मेरा ऐसा विश्वास है कि वो मेरी बात को टाल नहीं सकता। कल मैं तुम्हें इसका ठीक ठीक उत्तर दूंगी। ममता का भरा हुआ स्वरूप माता के ऐसे वचन सुनकर घटक अपने घर चले गए और माता जी सलाह करके अब कल बताएंगे कि ब्याह पक्का या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।